आज 2 बजे फ्री होने के बाद मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ चिड़ियाघर की सैर की जाए। गाड़ी को पार्किंग में लगाया, ये उसकी रिसिप्ट है जिसका चार्ज ₹36 है और मैं चिड़ियाघर के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ा। यहाँ आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट और खाने-पीने की चीज़ों की खूब सारी दुकानें मिल जाएँगी। इसकी लोकेशन मथुरा रोड पर है और पुराने किले के बिल्कुल पास है, प्रगति मैदान भी नज़दीक ही है। बहुत दिनों के बाद आज यहाँ आया था तो मैं जिसको टिकट विंडो समझ के आगे बढ़ा था, असल में ये एक क्लॉक रूम है और आप क्लॉक रूम में उस सामान को रख सकते हैं जिसके ले जाने की अनुमति चिड़ियाघर परिसर में नहीं है। ऑफ़लाइन टिकट की व्यवस्था यहाँ नहीं है। ऑनलाइन टिकट के लिए यहाँ जगह-जगह बारकोड लगे हैं। आप उनसे अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ओटीपी के द्वारा अपना टिकट जनरेट कर सकते हैं। मैंने अपना टिकट जनरेट कर लिया, इसको स्कैन कराकर और मैं सिक्योरिटी चेक के लिए आगे बढ़ गया। सिक्योरिटी चेक के बाद मैंने चिड़ियाघर परिसर में प्रवेश किया। यहाँ का वातावरण बहुत ही साफ-सुथरा और व्यवस्थित था। थोड़ा-सा आगे बढ़ने पर मैंने यहाँ स्क्रैप से बनी हुई एक फ़िश देखी जो बेकार पड़ी हुई चीज़ों से बनाई गई थी। एक बहुत अच्छा प्रयास था और प्रेरणादायक। कुछ और आगे बढ़ने पर आपको इस तरह से निर्देशित करके समझाया जाएगा कि किन बातों का ध्यान रखना है और सावधानियाँ बरतनी हैं। यहाँ एक बोर्ड पर वेलकम और आपका दिन शुभ हो के साइन के साथ ही आपका चिड़ियाघर का सफ़र शुरू हो जाता है। जंगल और उसके वातावरण की यहाँ बात करें तो ये इन्होंने यहाँ खूब अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। जिसको देखकर आपको जंगल की फ़ील आएगी। कुछ आगे बढ़ने पर मुझे यहाँ इस साइन बोर्ड पर काला हंस लिखा हुआ दिखा। ये काले हंस का ही पिंजरा है। पिंजरा या बाड़ा जो भी समझें, जिसे देखकर मैं असल में खुश हुआ क्योंकि इस बर्ड को मैं पहली बार देखने वाला था। ये एक बहुत ही खूबसूरत ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में पाया जाने वाला काले रंग का हंस है। इसका वातावरण और इसके रहने के लिए एक हट का भी इंतज़ाम यहाँ था। ये इस बर्तन में कुछ खा रहा था। मैंने इसको बहुत देर तक निहारा और फिर मैं आगे बढ़ गया। आप चाहें तो चिड़ियाघर परिसर में इस प्रकार की बैटरी वाहन से भी चिड़ियाघर की सैर कर सकते हैं, जिसका शुल्क ₹75 एडल्ट के लिए और आई थिंक कि ₹45 चिल्ड्रंस के लिए। यहाँ कुछ मार्क किया हुआ है। आप यहाँ चाहें तो इनको रीड आउट करके इनकी बताई हुई दिशा के साथ चिड़ियाघर परिसर में आगे बढ़ सकते हैं। अपने हिसाब से जिस पक्षी या जिस जानवर के पिंजरे की तरफ आप जाना चाहें, आप ऐसा कर सकते हैं। मैं क्योंकि इधर आने के 2 रास्ते हैं, तो मैं लेफ्ट हैंड वाले रास्ते पर आया हूँ, जिधर काला हंस मुझे पहले देखने को मिला। आप चाहें तो दूसरे वाले रास्ते से भी जा सकते हैं। ये एक नीलगाय का बाड़ा है। वैसे तो नीलगाय मैंने खेतों और जंगलों में खूब बड़े-बड़े झुंडों में देखी हैं, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा नज़दीक से इसको देखने का अवसर मिला और फिर आपको भी इस बड़े एनिमल को दिखाना था, तो मैंने इसको बहुत नज़दीक से देखा। ये एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ताकतवर एक बड़ा जानवर है। जंगलों और खेतों में रहने वाला ये जानवर इसके साथ ही थोड़ा-सा आगे बढ़ा तो इसी बाड़े में मैंने गज़ेल हिरणों का एक झुंड देखा। ये एक ही बाड़े में थे। गज़ेल हिरन जिसके घुमावदार लंबे सींग, ऊपर से भूरा गहरा भूरा रंग और नीचे अंदर वाली जो उसकी लेयर है वो क्रीम कलर की होती है। मोर और मोरनियों के तो यहाँ आपको बहुत सारे जोड़े देखने को मिलते रहेंगे। जल पक्षी का ये एक वातावरण यहाँ है और ये हैबिटेट बिल्कुल नेचुरल है जल पक्षियों के लिए।
लेकिन यहाँ मैंने जिस बर्ड को देखा उसका नाम पेंटेड स्टॉर्क है। लंबी चोंच लंबी टांगों वाला ये बर्ड मछली पकड़ने में माहिर है, जिसमें इसका साथ इसकी लंबी चोंच और लंबी टांगें खूब देती हैं। ये झुंड में रहने वाला बड़ा बर्ड है। इसका पूरा झुंड पीछे की तरफ एक पेड़ के ऊपर बैठा है। ये बहुत ही एक खूबसूरत दृश्य और एक बहुत ही खूबसूरत पक्षी। ये देखिए यहाँ पेड़ के ऊपर ये बहुत सारे बर्ड देखने को मिले। मैं आगे बढ़ा। आगे बढ़ने पर मैंने यहाँ देखा इस तरफ कुछ दर्शकों के बैठने के लिए बनाई गई कुछ सीढ़ी-नुमा स्ट्रक्चर हैं और ठीक इसके सामने एक एक अर्ध गोल आकार का चबूतरा। अब क्योंकि मैं थिएटर से संबंध रखता हूँ, इसलिए पहली नज़र में मुझे ये किसी ओपन एयर थिएटर जैसा ही लगा। पीने के साफ और ठंडे पानी की व्यवस्था यहाँ खूब है। ये पिंजरा या बाड़ा एक शेरपूंछ बंदर का है, एक बहुत ही खूबसूरत बंदर। ये देखिए मुझे ये ऐसा लगा जैसे रैंप पर चलकर यहाँ दर्शकों को अपनी चाल और अपने आप को दर्शा रहा हो। ये 2 थे और दोनों ही बारी-बारी से इस रैंप पर चल रहे थे। बहुत देर तक इनको देखने के बाद और इनको डीपली रीड आउट करने के बाद भी मेरा मन नहीं भर रहा था। एक अच्छा और बहुत ही खूबसूरत एनिमल। देखिए, अब यहाँ से आगे बढ़ा तो इसके बराबर वाला जो पिंजरा है, वो भी बंदर की ही एक प्रजाति है। ये हेमेड्रिस बबून बोला जाता है, लेकिन इसके दर्शन यहाँ किसी भी दर्शक को नहीं हुए। मैंने इसे बहुत दूर से देख लिया था। ये अपने पिंजरे की छोटी वाली खिड़की के बिल्कुल कोने में बैठा हुआ था, लेकिन मैं इसको कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर पाया और ना ही ये वहाँ से हिला। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद भी ये इस विंडो से बाहर नहीं आया। हम और बाकी दर्शक प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन हेमेड्रस बबून देखने को नहीं मिला। इसके ठीक सामने एक और बंदर है, जिसे बोनेट बंदर कहा जाता है और इत्तेफ़ाक ये था कि ये बोनेट बंदर भी अपने पिंजरे में और उसके अहाते में मौजूद नहीं था। यहाँ एक मोर बैठा था, लेकिन थोड़ा दूर था। अब हम थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ चले। आगे बढ़ने पर सांबर डियर का एक बहुत बड़ा बाड़ा दिखा। सांबर डियर थोड़ा दूर बैठे थे क्योंकि दोपहर थी और आज दिन भी गर्म था। तो सांबर डियर का ये बाड़ा यहाँ था, लेकिन सांबर डियर थोड़ा दूर थे, तो मैं इनको ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इससे और थोड़ा-सा आगे बढ़े, तो जो बाड़ा और उस बाड़े में जो प्राणी दिख रहा था, अगर मैं सच कहूँ तो चिड़ियाघर में प्रवेश शुल्क जो लगा था, वो सिर्फ़ इस एक प्राणी को ही देख कर के पूरा हो रहा था। अगर सीधी भाषा में कहूँ तो वो पैसे वसूल हो रहे थे। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ श्वेत मृग की, यानी सफ़ेद हिरण, व्हाइट डियर की। एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार हिरन जिसे मैं कहूँ। इसके भी सींग लंबे और घुमावदार थे और इस बाड़े में एक अच्छी खासी संख्या में मौजूद भी थे। सफ़ेद हिरणों के साथ-साथ यहाँ गहरे भूरे रंग के हिरन जो शायद इसी प्रजाति के हैं और नीचे से वह भी क्रीम कलर के हैं, वो भी इनके साथ घुले-मिले दिखे। यहाँ एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हम इंसानों ने जानवरों को तो बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन शायद जानवरों से भी कुछ सीखना चाहिए। इनका एक साथ रहना, ये कुछ इशारा कर रहा है। ये 2 सफ़ेद बड़े मेल हिरन
अपने पूरे बाड़े का राउंड अप कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। मैं तो ख़ैर इसे निगरानी कहूँगा। आप चाहें तो अपनी सहूलियत और अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी नाम दे सकते हैं। इस जानवर को भी बहुत देर तक देखने के बाद मैं तसल्ली नहीं कर पाया और मुझे लग रहा था कि मैं इसको देखता रहूं, लेकिन समय कम था, इसलिए मुझे यहाँ से भी आगे बढ़ना पड़ा। हालांकि मैंने हिरणों के हर बारे में एक आदमी देखा, हर बारे में अलग अलग आदमी देखा। जो हिरणों का झुंड अगर इस तरफ है तो वो उस तरफ से आता और इस तरफ कर देता। हो सकता है कि ये दर्शकों को दिखाने के लिए हो, लेकिन मैं तो शायद एनिमल को डिस्टर्ब करना ही इसे कहूँगा। आप चाहें तो अपनी राय डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में दे सकते हैं। ये एक छोटा हिरन था जो पीछे से आया। मैंने देखा कि इसके पैर में चोट लगी हुई है और ये अपना पैर ज़मीन पर नहीं रख सकता है। देखिए, इस तरह से ये इन आदमियों द्वारा हिरणों के झुंड को इधर से उधर कर दिया जाता है। अब ये उधर जाकर बैठेंगे तो शायद उधर से भी कोई व्यक्ति इनको इधर कर देगा। यहाँ से आगे बढ़े, थोड़ा और आगे जाने पर हमें एक और हिरणों का बाड़ा दिखाई दिया और ये बाड़ा भी सांबर हिरण का ही था। बाड़े यहाँ बहुत बड़े-बड़े हैं। इस जानवर के हिसाब से बिल्कुल ठीक जगह है ये। लेकिन मैंने देखा एक ही जानवर के कई-कई बाड़े हैं। वो चाहे सांबर हिरण हो या गज़ेल हो। ये भी धूप की वजह से दूर छाँव में बैठे हुए थे। सांबर हिरण क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा हिरण है और बड़े झुंड में कम ही देखने को मिलता है। मैंने कॉर्बेट में इनको 3 या 4 से ज़्यादा के झुंड में नहीं देखा है। हालाँकि मैंने वहाँ बहुत बड़े-बड़े हिरण देखे हैं। एक खूबसूरत हिरण है। ये मादा हिरण है। नर हिरण के एंटेलर होते हैं, उनके सींग होते हैं, जो शायद पीछे की तरफ उधर छाँव में कहीं बैठे होंगे। और हो भी सकता है कि नर हिरणों को इनसे अलग करके रखा गया हो। यह मेरा अपना विचार है। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा नहीं है और ना ही मुझे यहाँ किसी ने ऐसा बताया है। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक पानी का प्याऊ और रिफ्रेशमेंट के लिए एक दुकान दिखेगी। इस तरफ आने पर भी ये एक हिरणों का ही बाड़ा है, जिसे कृष्ण मृग कहा जाता है। यहाँ मैंने काला हिरन देखा। इस हिरन के भी लंबे घुमावदार सींग थे। हालांकि काले हिरन यहाँ 2-3 थे, इसके साथ वही गहरे लाल रंग या गहरा भूरा रंग, पीला लाइट रंग, जो भी इसे कहना चाहें कहें, और नीचे से वही क्रीम कलर का हिरन। ये इनका एक बड़ा बाड़ा था ये भी। और इसमें काले और ये दूसरे रंग वाले हिरन भी एक साथ देखने को मिले। प्रजाति इनकी एक हो सकती है और खूब सारी संख्या में यहाँ आपको ये देखने को मिलेंगे। देखिए, ये बैठा है ब्लैक डियर, एक उधर खड़ा है। थोड़ा और आगे बढ़े तो यहाँ एक बड़ी हास्यास्पद घटना हो गई। एक छोटे बच्चे से एक बंदर ने, जो कि इस नेचुरल हैबिटेट में रह रहा होगा, एक कौन छीन ली। ये देखिए, अब मैं इस बंदर की हरकत पर हंसूं या उस मासूम बच्चे की सिचुएशन पर
मैं असमंजस में था। हालाँकि वो बच्चा बंदर के पीछे दौड़ना चाह रहा था, लेकिन उसके गार्जियन ने उसको पकड़ लिया और बंदर भी ऊपर पेड़ पर चढ़कर बहुत देर तक इस कोन को, आइसक्रीम को बहुत मज़े से और बहुत चाव के साथ खाता रहा। हालाँकि इसने इस कोन को दोनों तरफ से खाना शुरू कर दिया था, इधर से टपकती तो वो इधर से खाता और इधर से टपकती तो दूसरी तरफ से खाता। ये बहुत देर तक हँसने-हँसाने का सिलसिला दर्शकों और इस बंदर के बीच चलता रहा और बहुत देर होने के बाद जब बंदर ने भी देखा कि ये लोग यहाँ से नहीं जा रहे हैं, तो उसने पीठ घुमाई और वो ऊपर की तरफ मुँह करके बैठ गया और आराम से इस कोन को खाता रहा और इसका आनंद लेता रहा। ये एक हँसी के पल थे। हालाँकि वो एक छोटा मासूम बच्चा ज़रूर इस पर क्रोधित हो रहा होगा, गुस्सा हो रहा होगा, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि वो इससे तुरंत झपट कर ले गया। ये बड़ा-बड़ा गौर का है। जंगली कैटल्स में ये एक बड़ा जानवर है। ज़्यादातर इसका रंग काला और घुटनों तक पैर धुंधले सफ़ेद होते हैं। मध्य प्रदेश के जंगलों में पाए जाने वाला ये प्राणी फ़िलहाल ही में दिल्ली के चिड़ियाघर में लाया गया है। वज़न की अगर बात की जाए तो इसका वज़न 800 और 1200 तक चला जाता है। ये यहाँ मुझे ब्राउन और काले रंग के दोनों गौर दिखाई दिए और दोनों ही बैठे हुए थे। एक बहुत बड़ा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जानवर। आगे बढ़ने पर यहाँ ये कुछ जंगली बिल्लियाँ इस पर लिखा था, लेकिन बहुत गौर से देखने के बाद भी बिल्ली दिखाई नहीं दी और जब देखा तो वह अपने कमरे में बैठी हुई दिखाई दी, जिसे बहुत बारीकी से रिकॉर्ड करने पर भी उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। ये तालाब में रहने वाला, साफ पानी के तालाब में रहने वाला चित्तीदार छोटा कछुआ है, जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ता है। इनके खाने के लिए यहाँ लकड़ी के तख्तों पर कुछ सब्जियों को चॉप करके डाला गया था। कछुआ इन बोर्ड पर आकर के अपना भोजन लेता है और पानी में नीचे उतर जाता है। यह पिंजरा भारतीय स्टार टर्टाइज का है। ये भी एक प्रकार का कछुआ है। कछुए की ही एक प्रजाति है। क्योंकि यहाँ पानी की कोई व्यवस्था मुझे दिखी नहीं, तो यही प्रतीत हुआ कि ये कछुआ पानी में रहने वाला जीव नहीं है। छोटे-बड़े कई साइज़ों में ये मौजूद थे और चलते हुए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। इसके खोल पर एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ था, जिसको मैं और सभी दर्शक बड़े गौर से देख रहे थे और बड़ा आश्चर्यचकित हो रहे थे। भूरे रंग का और उस पर ये डिज़ाइनदार कछुआ एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार जीव देखने को मिला। भारतीय स्टार टर्टाइज़ इसके बराबर वाला पिंजरा वो भी एक कछुए का ही था, लेकिन ये पानी में रहने वाला एक काले रंग का कछुआ और इसके शैल पर भी चित्तियाँ पड़ी हुई थीं, लेकिन यह कछुआ मांसाहारी था, क्योंकि इसके तालाब के पास मैंने मांस के कुछ टुकड़े पड़े हुए देखे। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार जीव दिख रहा था। ये इस तालाब से बाहर आने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मालूम नहीं क्यों?
इसके साथ वाला पिंजरा एक कॉमन फॉक्स का है। इसकी ज़मीन को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और जब भी आप खेतों या जंगलों में इस प्रकार कहीं ज़मीन देखें तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ कहीं भेड़िया, फॉक्स या अ, हाइनास वगैरह हो सकते हैं। इसके साथ वाले पिंजरे में एक छोटे नस्ल की फॉक्स दिखाई दी, जो बहुत ही फुर्तीली और बहुत ही लग रहा था कि ये एक क्लेवर एनिमल है। दर्शकों की मौजूदगी उस पर कोई असर नहीं डाल रही थी, या दर्शकों द्वारा किया जा रहा शोर-शराबा उस पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ रहा था। उसे अपनी जो भी एक्टिविटी करनी थी, वो निसंकोच और निसंदेह कंटिन्यू कर रही थी, और जाल के पास आकर के एक अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी कराने में भी उसे कोई परहेज़ या कोई गुरेज़ मुझे दिखाई नहीं दिया। देखने में ये बहुत क्यूट और बहुत ही मासूम दिखाई दे रही है, लेकिन कहा जाता है कि लोमड़ी बहुत चालाक होती है, जो इसकी एक्टिविटी से झलक रहा है। ज़मीन को खोदकर उसके अंदर रहने वाला एक खूबसूरत प्राणी, एक बहुत ही शानदार जानवर। यहाँ पानी का एक और प्याऊ दिखाई दे रहा है। जन सुविधाओं की तो यहाँ आपको कोई समस्या नहीं दिखाई देगी, और ये सामने वाला बाड़ा भी एक हिरण की ही प्रजाति का है, जिसे भ्रू श्रृंगी हिरण कहा जाता है। ये एक स्पॉटेड डियर का अ, अगर कहूँ तो चीतल के ही जैसे दिखने वाला एक हिरण है, लेकिन इसके सर पर 4 सींग होते हैं, जो बड़े होने पर उनकी नोकें अंदर की तरफ घूम जाती हैं। आप चाहें तो थोड़ा-सा पीछे करके बोर्ड पर एक फ़ोटो देख सकते हैं। ये एक साथ 4 सींग आते हैं, और मैंने यहाँ देखा कि इसके बराबर वाले बाले में भी यही डियर था, जो एक बहुत बड़े झुंड में था और एक कोने में खड़ा था। यहाँ भी मुझे कुछ व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दिए सामने की तरफ, और शायद इसी वजह से ये पूरे का पूरा हर्ड एक कोने में जाकर खड़ा हो गया था। इसके शरीर पर भी चीतल की ही तरह वाइट कलर के स्पॉट देखेंगे तो गौर से देखेंगे तो दिखेंगे। अब जो एनिमल हम देखने जा रहे हैं, वह एक भारतीय गैंडा है, राइनो। और इस राइनो ने जो यहाँ दर्शकों को साइटिंग दी, वो लाजवाब थी। लग रहा था कि ये अपने दर्शकों से मुखातिब है, उनसे बात करना चाह रहा है। ये दर्शकों की तरफ आया, वहाँ खड़े होकर के इसने खूब अच्छे से अपने आप को दर्शाया, और फिर ये अपने इस अहाते में टहलता हुआ आगे बढ़ गया। एक सींग वाला भारतीय गैंडा बहुत ही खूबसूरत प्राणी है। इसको देखकर लग रहा है कि ये दर्शकों से यूज्ड टू हो चुका है।
बहुत देर तक निहारने के बाद इसके बराबर वाली एक खाली जगह पर, जो कि वो भी किसी प्राणी का बाला ही रहा होगा, दूर से मैंने देखा कि वहाँ एक मोर नाच रहा है। और पता नहीं क्यों मोर को डांस करते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। राष्ट्रीय पक्षी तो है ही, लेकिन इसका नाचना मुझे बहुत प्रभावित करता है। मैंने इसको भी अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ बर्ड हाउस दिखा, जहाँ मैंने सबसे पहले मकाओ देखा। मैं यहाँ एक बार बहुत पहले जब आया था, तब मैंने ये मकाओ कई रंगों के देखे थे और बहुत बड़े-बड़े देखे थे। ये मेरा भ्रम हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं। ये नीला-पीला मकाओ है, एक बहुत ही खूबसूरत बर्ड। ऐसे परिंदों को देखना और बहुत देर तक देखना बड़ा अच्छा लगता है। मेरे पास समय की ज़रा कमी थी, तो मैं इनकी ज़्यादा एक्टिविटी अपने कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन जितनी भी हुई फ़िलहाल के लिए मुझे लगा कि ये काफ़ी हैं। इसके बराबर वाला पिंजरा लाल और नीले मकाओ का है, लेकिन ये मुझे संख्या में कम दिखे। इसका कारण तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये यहाँ ज़्यादा नहीं थे। मुश्किल से 4 या 5 बर्ड ही थे, जिनमें से 2 ऊपर थे और बाकी सब पीछे बैठे हुए थे। हालाँकि नीला और पीला तोता मैंने कई पिंजरों में देखा। ये एक लैक्टस पैरेट है, उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले तोते की ही एक प्रजाति है। ये बेयर आइज़ कोकेटू है। ये भी यहाँ 4-5 देखने के लिए मिल गए। बहुत ही खूबसूरत। और ये है अफ्रीकी घूसर तोता। ये मुझे एक पिंजरे में 2 ही देखने को मिले। हालाँकि की इस तोते के बैठने का अंदाज़ मुझे बड़ा पसंद आया। अफ्रीकी घूसर तोता, बहुत ही खूबसूरत परिंदा। इस पिंजरे पर काला मुर्गा लिखा था, लेकिन मुझे ये ब्लैक फिजेंट लगा। मैं सही हूँ या कितना सही हूँ? अगर आपको वक़्त रहे तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर करेक्ट कर दीजिएगा। ये ब्लैक फिजेंट ही मुझे लग रहा है और इसको भी मैंने यहाँ कई पिंजरों में देखा। इनके पिंजरों पर शीशे लगे थे, जिनका जिन पर दर्शकों का शेड पड़ रहा था। ये एमहर्स्ट फीजेंट है। हालांकि मैंने नैनीताल ज़ू में जो देखी थी, उसकी टेल मैंने बहुत लंबी देखी थी। नैनीताल ज़ू में जितनी भी फीजेंट मैंने देखी थी, उन सभी की टेल मैंने बहुत लंबी देखी है। यहाँ ऐसा क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये गोल्डन फीजेंट है और टेल इसकी भी छोटी है। बहुत ही खूबसूरत परिंदा है ये भी। और इसका गोल्डन कलर इसकी सुंदरता में बहुत बहुत निखार पैदा कर रहा है। देखिए, ये सिल्वर फीजेंट है। ये भी एक बहुत सुंदर परिंदा है, बहुत ही सुंदर परिंदा। और सिल्वर फीजेंट के मैंने यहाँ पर कई पिंजरे देखे हैं।
मतलब हर दूसरा पिंजरा मुझे यहाँ सिल्वर फीजेंट का ही दिखा। इस पिंजरे में भी गोल्डन फीजेंट ही है। और ये एक बार फिर से देखिए वही सिल्वर फीजेंट। फीजेंट की बहुत सारी प्रजातियां और बहुत सारी, अगर सिंपल ये है कि वैरायटी नैनीताल जू में बहुत देखने को मिली। ये फिर से वही सिल्वर फीजेंट का एक और पिंजरा, और ये फिर से एक और सिल्वर फीजेंट का पिंजरा। ये कोकेटाइल्स पैरेट है, और एक अच्छी बड़ी संख्या में एक ही पिंजरे में ये यहाँ देखने को मिला। कई कलर का ये एक ही पिंजरे में था, आप देख सकते हैं कोकेटाइल पैरेट के कई कलर। ये छोटा सुग्गा बोलकर के एक तोते की प्रजाति है। ज़ेब्रा फिंच बोलकर तोते की एक और प्रजाति है, छोटा तोता, जो कहा जाता है कि ये सिंगिंग बर्ड भी है। और रियलिटी ये है कि मैं सच कहूँ तो बर्ड की मुझे इतनी जानकारी है भी नहीं। यहाँ कुछ पिंजरों में मैंने हवा का प्रबंध भी देखा, एग्जॉस्ट का प्रबंध भी देखा। ये तेलिया मुनिया का पिंजरा है, एक छोटी सी बहुत ही सुंदर बर्ड। और ये बजेरिगर्स बोल के तोते की छोटी प्रजाति है, एक सुंदर और कलरफुल पैरेट, बजेरिगर्स बोल करके इस प्रजाति का नाम है। देखिए रंग बिरंगा छोटा तोता, बहुत ही खूबसूरत परिंदा। ये देखिए, ये पिंजरा भी इसी तोते का है। ये ग्रीन चिक कन्यूर है, ये भी तोते की ही एक प्रजाति है। ग्रीन चिक कन्यूर नाम का ये तोता बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। यहाँ इन पिंजरों में ये एक तीतर का पिंजरा है, जिसे घूसर तीतर के नाम से लिखा हुआ था, लेकिन इसकी जाली इतनी बारीक थी कि इसको कैमरे में लेना बहुत मुश्किल था। ये काला तीतर था, लेकिन जाली की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। इन पिंजरों की व्यवस्था कुछ मुझे ठीक नहीं लगी। एक तो इनकी जाली और इनके नंबरों की प्लेट जो थी वो भी व्यवस्थित नहीं थी। ये हालांकि कॉमन तोते थे, इसमें एक हीरामन तोता देखा, हीरामन तोता जो जिसे शायद पहाड़ी तोता भी कहा जाता है, अगर मैं सही हूं तो। मैं यहाँ पिंजरों के रखरखाव से कुछ निराश हुआ, क्योंकि यहाँ सामने देखने से ही कुछ नहीं दिख रहा था, तो कैमरे के लेंस तो क्या ही कैप्चर करेंगे। ये क्या है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, ये क्लियर दिख ही नहीं रहा है, तो जानकारी तो क्या होगी। इतनी बारीक जाली, और ऊपर से कई कई लेयर उसकी लगी हुई हैं छोटी बड़ी जाली की, तो क्या इसमें कुछ देखेंगे और क्या दिखा पाएंगे।
ये ग्रे हॉर्नबिल का पिंजरा है, लेकिन वो थोड़ा पीछे की तरफ था और इस जाली की वजह से मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा था। और यहाँ एक ब्लैक हॉर्नबिल है, वो भी पीछे की तरफ बैठा हुआ है, जो कि बहुत गौर से अगर आप देखेंगे तो दिखेगा। लेकिन ये जालियों की व्यवस्था से मुझे यहाँ निराशा ही हाथ लगी और मेरा जो जिज्ञासा थी, क्यूरोसिटी थी, वो सब किसी काम नहीं आ सकी। और मैंने यहाँ से आगे बढ़ना ही उचित समझा। यहाँ इस पिंजरे में भारतीय मोर लिखा है, इसमें एक सफ़ेद मोर है। सफ़ेद मोर भी मैंने नैनीताल ज़ू में ही देखा था। और ये इजिप्शियन गिद्ध है और ये है ब्राह्मणी चील। ब्राह्मणी चील, यहाँ इसका नाम ब्राह्मणी चील लिखा है, जबकि मैंने ये कॉर्बेट में व्हाइट हेड ईगल के नाम से देखी थी। देखी थी मतलब एक फॉरेनर को इसकी फ़ोटोग्राफ़ी एक दीवानगी की हद तक करते हुए देखा था, जो इसकी फ़ोटो लेने के लिए कैसे भाग रहा था। और तब उसने फ़ोटो दिखा कर के मुझे बताया था कि ये व्हाइट हेड ईगल है। ये एक ब्लैक ईगल है और इस पिंजरे में भी एक व्हाइट हेड ईगल है, जिसे ब्राह्मणी चील यहाँ लिखा है। आगे बढ़ने पर एक पिंजरे के आगे घुग्गू लिखा था। घुग्गू आउल की एक प्रजाति है, लेकिन पिंजरा खाली था। ज़्यादातर पिंजरे खाली या उनमें बर्ड को रिपीट किया गया था। एक-एक बर्ड के कई-कई पिंजरे यहाँ देखने को मिले, ये एक निराशा थी। ये दरियाई घोड़ा है, हिप्पोपोटामस जिसे कहा जाता है। गर्मी की वजह से ये वैसे तो पानी में रहने वाला जीव है, एनिमल है, लेकिन गर्मी ज़्यादा थी तो ये जितने भी थे सब पानी में ही विश्राम करते हुए मुझे दिखाई दिए। ये पिंजरा भी बंदर की एक प्रजाति का है, लेकिन इस पर कोई नाम नहीं लिखा था। यहाँ बंदर की एक और प्रजाति का पिंजरा इसके बराबर में ही था, लेकिन वो बहुत दूर था और उसको देखने के लिए काफ़ी आगे जाना था और फिर वो मुंह घुमा करके बैठा हुआ था। इसलिए मैंने इस तरफ जाना ठीक समझा। ये एशियाई शेर का बाड़ा है और इसमें एशियाई लायन लिखा हुआ है, लेकिन लायन नहीं, यहाँ लायनेस थी और वो काफ़ी पीछे की तरफ थी। उसने एक झलक दिखाने के लिए वह खड़ी हुई और 1-2 कदम इधर से उधर रखने के बाद वो फिर बैठ गई। क्योंकि यहाँ 5 बजे सभी पिंजरों को बंद कर दिया जाता है, इसलिए गार्ड सबको बता रहा था और जल्दी-जल्दी कह रहा था कि जल्दी-जल्दी आगे जाइए, जल्दी-जल्दी आगे जाइए। मैं इनको बहुत तसल्ली से और बहुत विवरण सहित इनको अपनी वीडियो में रिकॉर्ड करना चाह रहा था, लेकिन समय कम होने की वजह से ये संभव नहीं हो सका। ये लाइनस है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और थोड़ा आगे गया तो यहाँ स्लॉथ बियर का ये पिंजरा था। स्लॉथ बियर जो कि काफ़ी हेल्दी और एक्टिव मुझे दिखाई दिया यहाँ। और आप देख सकते हैं कि एक खूबसूरत एनिमल। स्लॉथ बियर के बाले के सामने ही लेपर्ड का पिंजरा है और लेपर्ड अपने रूम की छत पर बैठा हुआ ठीक से दिखाई भी दे रहा था। अगर मैं इस जानवर के साइज़ की बात करूं तो ये मुझे छोटा ही लगा। मैंने लेपर्ड का साइज़ भी नैनीताल ज़ू में देखा है, जो इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। और एक ही पिंजरे में एक साथ 4 लेपर्ड हैं। हालांकि ये अपने आप को दर्शाने में, दिखाने में माहिर है। जंगलों में भी ये या राह चलते भी कहीं रात बिरात में अगर आपको
सड़क पर चलते हुए दिखेगा तो ये बजाय आपसे छुपने के अपने आप को दर्शाने का प्रयास करता है। यानी ह्यूमन से डर और शर्म क्या है ये बहुत कम जानता है। ये मगरमच्छ का बाड़ा है, लेकिन इसके बाहर लगी बारीक जाली इसको रिकॉर्ड करने में बाधा बनी हुई थी और ठीक से पूरी तरह मैं इसको रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा था। एक और आगे की तरफ भी एक मगरमच्छ था, लेकिन वो भी इस जाली की वजह से रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा था। दोस्तों, ये बाघ है। बाघ, टाइगर, नेशनल एनिमल। इसका मजा हालांकि कॉर्बेट में देखने का आता है। इसकी साइटिंग और दर्शकों का कोलाहल यहाँ भी है, लेकिन यहाँ इस बाघ को मैं इस दशा में देखकर कहूँ तो थोड़ा निराश हूँ, क्योंकि इस एनिमल को बाधाओं में देखना पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा। ये एनिमल टेरिटरी में रहने वाला एनिमल है और एक दायरा, एक लिमिट इसके लिए मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। और इसका यहाँ होना भी ज़रूरी है। वो इसलिए कि बच्चों को इसके बारे में बताया, दिखाया और समझाया जाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए और इसकी सुरक्षा और इसको संरक्षित रखने के लिए इस एनिमल को बच्चों को दिखाकर ये पुरानी परंपरा को आगे ले जाना भी बेहद ज़रूरी है। इसलिए अब अगर इसका बाड़ा या इसका पिंजरा बड़ा होगा तो फिर इस एनिमल को, हालांकि ये एनिमल शाही एनिमल है, लेकिन एक छोटी जगह में, एक तंग जगह में इसका रहना या रखना, ये मुझे थोड़ा सा, ये मेरी अपनी पर्सनल विचारधारा है। इसका किसी से कोई लेना देना या कोई तात्पर्य होना नहीं चाहिए, लेकिन ये मेरे अपने विचार हैं। बहुत ही खूबसूरत और रॉयल बंगाल टाइगर इसे कहा जाता है, तो एक रॉयल एनिमल मैं इसे मानता हूँ, है भी। मैं चाह रहा था कि ये थोड़ा सा खड़ा हो या चले, लेकिन ये थोड़ा सस्ता रहा था और ऊँग भी रहा था। इसलिए ये मुझे लगा नहीं कि ये अभी कुछ और देर तक यहाँ से उठकर चहलकदमी करने की सोच भी सकता है, या इधर से उधर जा कर के ये अपना रेस्ट करने के मूड में था, तो इसको रेस्ट करने देना ही बेहतर समझा। आगे बढ़े तो ये शतुरमुर्ग का पिंजरा। शतुरमुर्ग दोस्तों बहुत ही खूबसूरत बर्ड, बहुत खूबसूरत बर्ड। और अगर मैं यहाँ इन दोनों शतुरमुर्गों की बात करूँ तो ये बहुत ही खूबसूरत काले रंग के बहुत खूबसूरत बर्ड यहाँ देखने को मिले, बहुत खूबसूरत और हेल्दी। और सच कहूँ तो ये भी ऑडियंस से यूज टू हो चुके हैं और अपने आप को दर्शाना और दिखाना इन्हें बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुंदर, अगर कहूँ तो इनकी साइटिंग का मज़ा यहाँ दर्शकों ने लिया। चिड़ियाघर में प्रवेश करते ही आपको काले रंग का हंस दिखाई देगा और जब आप चिड़ियाघर से एग्जिट करेंगे तो ये काले रंग का शुतुरमुर्ग आपको देखने को मिलेगा। ये एक बड़ी प्रजाति के दोनों बर्ड आपको स्टार्टिंग और एंड में देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत बर्ड। इसकी चाल देखिए और इसके चलने का अंदाज देखिए। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत बर्ड है और क्या ये लग रहा है कि सामने खड़े दर्शकों से बात करना शुरू कर देगा। ज़मीन पर रहने वाला है, ये सबसे बड़ा बर्ड है
और ब्लैक हंस की मैं बात करूं, काले हंस की मैं बात करूं, तो वो पानी और तालाबों में रहने वाला सबसे बड़ा बर्ड है। क्या चाल और क्या इसके चलने का अंदाज, ये बता रहा है कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। देखिए, अपने पंखों को खोलना और खोलकर अपने सीने को चौड़ा करके चलना, क्या ही इसका अंदाज, बहुत खूबसूरत और बहुत शानदार। इस बर्ड की साइटिंग भी बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार रही। देखिए, मालूम पड़ता है कि कुछ कहना चाह रहा है या हालचाल पूछना चाह रहा है। बहुत ही खूबसूरत जोड़ा। और इनका एटमॉस्फेयर और यहाँ का वातावरण एकदम बिल के अनुकूल, एकदम इनके अनुकूल ही है। जिसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये यहाँ कितने खुश हैं। Taiyaki मावाली खाते मन तो मेरा यहाँ से हटने का नहीं था, लेकिन समय कम होने के कारण दिल्ली के चिड़ियाघर के अपने इस सफ़र को मुझे यहीं पर समाप्त करना होगा। एक तो मैंने यहाँ देर से प्रवेश किया था, जिसकी वजह ये रही कि मैं इसे विस्तार पूर्वक पूरी तरह से आप लोगों को नहीं दिखा पाया हूँ। अगर मैं वक्त रहते यहाँ प्रवेश कर सकता तो यकीनन पूरा दिन ही यहाँ गुजारा जा सकता है। ये इस वीडियो को देखने वालों से मेरी एक सलाह भी है कि यदि आप दिल्ली के चिड़ियाघर टूर प्लान कर रहे हैं तो सुबह इसके खुलने के समय 8:30 पर ही कर लें, इसलिए कि आप खूब अच्छे से यहाँ का भ्रमण कर सकें। मैं भी वक्त निकालकर एक बार फिर से यहाँ आऊँगा, जो छूट गया है उसको पूरा करने। सेल्फी पॉइंट भी आपको कई जगह मिल जाएंगे, जहाँ आप अपनी यादगार के तौर पर अपनी और अपने परिवार की तस्वीरों ले सकते हैं। वातावरण और एटमॉस्फेयर यहाँ का बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत आपको देखने को मिलेगा। साफ सफाई और रखरखाव वो भी बेमिसाल है। जाते जाते एक और सेल्फी पॉइंट और रेस्ट करने के लिए कुछ बेंचें या एक रिफ्रेशमेंट पॉइंट भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो जाते जाते भी यहाँ सस्ता कर जा सकते हैं। कुछ देर आराम करके इस परिसर से बाहर निकल सकते हैं। जानवरों के पिंजरों को 5 बजे बंद करने का समय है, लेकिन आप चिड़ियाघर परिसर में 6 बजे तक रह सकते हैं और इतना समय आपको यहाँ से बाहर निकलते-निकलते लग भी सकता है। आप यहाँ के वातावरण में यहाँ एक आपको बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही वेल मेंटेन ग्रीनरी देखने को मिलेगी। चिड़ियाघर है तो ये स्वाभाविक है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ जो एटमॉस्फेयर बनाया गया है वो वाकई तारीफ के काबिल है। अब क्योंकि पर्यटक सभी बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो मैं भी ये वीडियो जाते-जाते ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जितना हो सकेगा आप सभी को
वो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर ये ज़ू प्रशासन का ऑफ़िस है और इसके ठीक सामने एक लेक है, जिसमें एक फाउंटेन चल रहा है। यहाँ भी पर्यटक अपनी सेल्फ़ी ले रहे हैं और इसके ठीक पीछे एक सफ़ेद रंग की बत्तखों का बड़ा-सा झुंड है, जो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। देखिए, यहाँ भी बहुत अच्छा और बहुत वेल मेंटेन एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर अगर मैं अपने इस टूर की बात करूं तो इसमें सिर्फ एक कमी यह है कि मुझे यहाँ बहुत सुबह ही आ जाना चाहिए था, ताकि मैं यहाँ थोड़ा आराम कर करके हर एक पिंजरे को, हर एक बर्ड्स को, हर एक एनिमल को बहुत तसल्ली से और उनकी स्पेशलिटी के साथ आप लोगों को बता सकता। फिर भी मैंने अपना ये प्रयास किया है, जो मैं इनकी स्पेशलिटी है वो स्क्रीन पर डाल दूंगा, जिससे कि आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अब धीरे-धीरे करके सभी पर्यटक इस परिसर से बाहर निकल रहे हैं। ये रास्ता ज़ू के एग्ज़िट गेट से पार्किंग और जन सुविधाओं के पास ही निकलता है, जहाँ से आप अपने-अपने व्हीकल या साधनों द्वारा अपने मकाम की ओर कूच कर सकते हैं। यहाँ के प्रशासन को यदि मैं कोई सलाह देना चाहूँ, तो वह ये होगी कि ऑफ़लाइन टिकट की व्यवस्था का भी प्रबंध होना चाहिए। मैंने देखा है कुछ पर्यटक टिकट बुकिंग को लेकर मुश्किल का सामना कर रहे थे और अगर मैं परेशान होने वाले पर्यटकों की संख्या की बात करूँ, तो वह 10 में से 4 होगी। अगर मुमकिन पॉसिबल हो, तो ऑफ़लाइन टिकट की व्यवस्था होनी चाहिए। ये मेरा एक सुझाव है। बाकी तो प्रशासन का, मैनेजमेंट का अपना एक दृष्टिकोण है, जिसके अनुकूल वह कार्यरत है। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी काम का लगा हो, तो लाइक, शेयर के साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके साथ ही हम चिड़ियाघर परिसर से एग्ज़िट कर चुके हैं। आप सामने देखेंगे तो 4 व्हीलर की पार्किंग आपको दिखाई देगी और आप लेफ्ट हैंड पर देखेंगे तो जन सुविधाएँ दिखाई देंगी। मैं क्योंकि टू व्हीलर से आया था, इसलिए टू व्हीलर की पार्किंग 4 व्हीलर की पार्किंग के बिल्कुल बराबर में है, जो चंद कदमों के चलने पर पार्किंग में प्रवेश हो जाएगा। फिलहाल अब इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आएगी और पसंद आए तो आप इसे शेयर, लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख़्याल रखें, अपनों का भी ख़्याल रखें और मिलते हैं बहुत जल्द एक और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।